मेरा नाम कृष्णा है। मैं जब 5 साल का था तभी मैं अपने पापा और मम्मी के साथ यूएस चला गया था। पर मुझे अच्छे से याद है कि मेरे दादा दादी का घर बहुत बड़ा था। वहाँ मेरा अलग से कमरा था और मुझे अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा अपने दादा दादी के साथ खेलना पसंद था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे दादाजी काफ़ी अमीर थे। मेरे पापा की जॉब यूएस में लगने की वजह से हमें वहाँ जाना पड़ा। फिर कुछ सालों बाद वहाँ से खबर आई कि दादा दादी दोनों नहीं रहे। दादाजी की अचानक मौत का सदमा दादी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी चल बसी। ये खबर सुनते ही हम फिर से उसी घर में वापस आए। इतने सालों बाद वापस यहाँ आकर मैं बहुत खुश था, पर दादा दादी की कमी बहुत महसूस हो रही थी। मैं भागकर सीधा दादाजी के रूम में गया। दादाजी का कमरा पहले से बहुत बदल चुका था। उनके कमरे में एक दीवार सिर्फ आईने से भरी हुई थी, पर इन सब के बीच एक आईना ऐसा था जिसे शायद दादाजी ने पूरी तरह से ढक कर रखा था। मेरे दादाजी को पुरानी चीज़ों का बहुत शौक था। दादाजी के पास कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो करीब 200 से 300 साल पुरानी थी, पर जब मैं छोटा था तो वो मुझे ये सब चीज़ें छूने नहीं देते थे। इनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी भी थी जो दादाजी का कहना था कि वो शापित है, इसीलिए वो उन सबको एक अलमारी में बंद करके रखते थे और हमेशा उस पर ताला लगा रहता। अब जब दादाजी नहीं रहे तो मैंने उनके कमरे को ही अपना कमरा बना लिया। अभी भी उस अलमारी में ताला लगा हुआ था। मुझे पता था कि दादाजी उसकी चाबी कहाँ रखते हैं, तो मैंने चाबी लेकर उस अलमारी को खोला, पर अब उसमें बस दादाजी की लिखी डायरी थी और कुछ भी नहीं। अब मैंने उस आईने को खोला जो पूरी तरह से ढका हुआ था, पर वो आईना बिल्कुल काला था और बहुत ही अजीब। मैंने दादाजी की डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे वो और भी अमीर बनने वाले हैं, पर वो क्या करने वाले थे ये नहीं लिखा था। मैंने सोचा कि दादाजी ऐसा क्या करने वाले थे जिससे वो और भी ज़्यादा अमीर हो जाते। यही सब सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। किसी चीज़ की शोर की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। देखा तो सारी चीज़ें टेबल से नीचे गिरी हुई थी। तभी मेरी नज़र उसी काले आईने पर पड़ी। मैंने देखा कि उस पर किसी के हाथों के निशान है। मुझे लगा कि शायद मम्मी या पापा यहाँ आकर गए होंगे। मैंने फिर से सोने की कोशिश की, पर पता नहीं एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरा नाम ले रहा है। जब मैंने उठकर देखा तो उस काले आईने में से मुझे किसी की आवाज़ आ रही थी। मैंने उस आईने के करीब जाकर देखा तो मैं डर गया।
वहाँ मुझे ऐसा लगा जैसे उस आईने के अंदर से मुझे कोई बुला रहा है। मैं जल्दी से उससे दूर हो गया, पर फिर मुझे उस आईने में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर मैं जोर जोर से चीखने लगा। आईने में मैंने अपने आप को देखा, पर वो मैं नहीं था, क्योंकि वो जो भी था वो मेरे जैसा था, पर बहुत ही डरावना। मेरी आवाज़ सुनकर पापा मेरे कमरे में आए। उन्होंने कहा कि शायद मैंने सपना देखा है, कोई बुरा सपना। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैंने सपना नहीं देखा था, सच में उस आईने में कोई था। अब मैं वापस सोने चला गया, पर पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार मेरा ध्यान उसी आईने की तरफ जा रहा था। अब हर रात यही होता। मुझे किसी के रोने की आवाज़ आती, चीखने की आवाज़ आती, पर अब मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपनी आंखें खोलूं और देखूं कि वहाँ कौन है। अब मुझे हर जगह वही आवाज़ सुनाई देती, वही परछाई दिखाई देती। समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मुझसे चाहती क्या है। मैंने उस आईने को वापस ढक दिया। अब एक दिन मेरे हाथ मेरे दादाजी की एक और डायरी लगी। उसे पढ़कर तो मानो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे दादाजी ऐसा भी कर सकते हैं। उसमें लिखा था कि उन्होंने और अमीर होने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया था, और वो काला जादू उन्होंने उसी काले आईने के साथ किया था। उन्होंने शायद बहुत सी आत्माओं को उसी आईने में कैद किया था। उस डायरी में काला जादू करने के लिए पूरी मंत्र साधना लिखी हुई थी, पर फिर मुझे इतना डर लग रहा था कि मैंने उस डायरी को बंद कर दिया। अब जब मैं रात को सोने के लिए गया तो फिर से मुझे वही आवाज़ आने लगी, हमें यहाँ से मुक्त करो, हमें यहाँ से मुक्त करो, वो मंत्र साधना करो। अब मुझे इन सब से निकलने का कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, तो मैंने तय किया कि मैं वो मंत्र साधना करूँगा। अब मैंने कई रातों तक वो मंत्र साधना की। एक दिन मुझे एक साया दिखा। उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे दादाजी की अमीर होने की चाहत इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने इसी मंत्र साधना से कई प्रेतों को यहाँ बुलाया और सभी को उसी काले आईने में कैद कर दिया। उन्हें जब भी कुछ करवाना होता तो वो हमसे करवाते। ये सारे प्रेत इसी आईने से मुक्त होने के लिए तुम्हें बार बार डरा रहे हैं। और हाँ, तुम्हारे दादाजी की आत्मा भी इसी आईने में कैद है। कृष्णा ने कहा, पर उन्हें किसने कैद किया? पर उस साईं ने कुछ भी नहीं बताया। ये सारी बात सुनकर कृष्णा ने उनकी मदद करने के बारे में सोचा और वो अपने दादाजी को भी इस आईने से मुक्त करवाना चाहता था। फिर भी उसे अंदर से तो बहुत डर लग रहा था। उस रात कृष्णा ने उसी आईने के सामने खड़े होकर अपने दादाजी को बुलाया ताकि वो जान सके
कि उन्हें इस आईने में किसने कैद किया। उसके दादाजी ने कहा कि मैंने अपनी लालच की वजह से बहुत गलत काम किए हैं, पर मुझे ये पता नहीं था कि मेरी एक गलती मुझे भी इस आईने में कैद कर सकती है। मंत्र साधना करते हुए मुझसे एक गलती हो गई और मेरी आत्मा इस आईने में कैद हो गई। अब मेरा शरीर वहीं बाहर रह गया और तुम्हारी दादी को लगा कि मैं मर चुका हूँ और इसी सदमे में वो भी चल बसी। बेटा, मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओ। दादाजी ने उसे बताया कि उन सारे प्रेत और उनकी आत्मा कैसे मुक्त होगी। कृष्णा ने फिर से उस मंत्र साधना को करना शुरू किया और सारी साधना पूरी की और उसके होने के बाद काले आईने को तोड़ दिया। अब उस आईने के अंदर से सारे प्रेत और उसके दादाजी की आत्मा मुक्त हो चुके थे। अब उसी रात में वो सारे प्रेत दिखना बंद हो गए थे। कुछ महीनों बाद कृष्णा और उसके माता पिता ने वो घर बेच दिया और वापस यूएस चले गए। पर कृष्णा खुश था कि उसके यहाँ आने की वजह से उसकी दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।